नमस्कार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संगठन में प्रेरणा का सिद्धांत जो है यानी मोटिवेशन थ्योरी जो है संगठन में उसके बारे में जानेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम जो मॉस्लो के जो आवश्यकताओं या ज़रूरतों का पदानुक्रम का सिद्धांत है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मॉस्लो ने जो ये आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं स्वीकार की हैं। यानी मॉस्लो का मानना था कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो हैं वो 5 क्रमों में चलती हैं, जिनमें सबसे पहली शारीरिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति के स्तर पे देखें तो व्यक्ति सर्वप्रथम अपने शारीरिक ज़रूरतों यानी भूख और भूख के अलावा आप देख सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो अवस्था है इसमें व्यक्ति सर्वप्रथम रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़ता है इस अवस्था में। जबकि दूसरी अवस्था सुरक्षा की होती है, यानी रोटी की समस्या हल हो जाने के बाद व्यक्ति अब सुरक्षा की ओर भागता है। यानी अब व्यक्ति कहीं कमाना चाहता है, उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, उसको अन्य तरह की चिंता है, यानी अपने जीवन को सुरक्षित कैसे किया जाए इसको लेकर व्यक्ति कार्य करता है। इसके अलावा देखेंगे तीसरी अवस्था सामाजिक ज़रूरतों की आवश्यकता है। इसमें व्यक्ति जब अपने उसको इस तरह समझ सकते हैं कि व्यक्ति का पेट भरा हो और वो अच्छी खासी सैलरी पा रहा हो, तो अब वो सामाजिक होने की ओर बढ़ता है। यानी अब उसको परिवार चाहिए, अब वो प्रेम करेगा, अब उसको दोस्त चाहिए, यानी वो सोशल ग्रुप में इंक्लूड होगा। ये तीसरी अवस्था में होता है। इन तीनों अवस्थाओं के पूरा होने के बाद व्यक्ति सम्मान के चक्कर में पड़ता है। और वो आत्मसम्मान तो होता ही है, साथ में वो चाहता है कि दूसरे लोग भी उसका सम्मान करें। इसके अलावा जब यह चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो 5वीं अवस्था आत्म साक्षात्कार की आती है, जिसमें व्यक्ति रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़ता है और आत्मनिष्ठ होकर अपने ऊपर फोकस करके सेल्फ सेंटर्ड होकर और कार्यों को अधिक रचनात्मक तरीके से करने की ओर बढ़ता है। अगर इसी को हम संगठन की दृष्टि से देखें तो संगठन में व्यक्ति जो ये पहली अवस्था है, इसमें संगठन में जो कर्मचारी हैं उनको सबसे पहली चिंता होती है कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी होगी। यानी बेसिक सैलरी को ठीक ठाक होना यह उनकी पहली शर्त होती है। बेसिक सैलरी ठीक होने के बाद व्यक्ति अब भागता है पेंशन की ओर। यानी देखेंगे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे टीचरों का ही मसला चल रहा है, तो वो अब उनको बेसिक सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, अब उनकी लड़ाई सैलरी की नहीं है, पेंशन की है। फिर पेंशन की जब समस्या हल हो जाती है तो व्यक्ति सोशल होने की ओर बढ़ता है और वो टीम वर्क करता है। वो ग्रुप बना के काम करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो वो सैलरी के बारे में सोचेंगे कि अरे यार हमारी सैलरी अच्छी हो जाए। उसके बाद वो सैलरी अच्छी होने के बाद अपनी बाद की ज़िंदगी के लिए पेंशन के बारे में सोचेंगे। पेंशन की समस्या जब हल हो जाती है तो व्यक्ति टीम वर्क की ओर बढ़ता है। और टीम वर्क की जब समस्या हल हो जाती है, व्यक्ति टीम में काम करने लगता है, टीम में लीड करने लगता है, तब उसको अब अपने पद और रिस्पेक्ट, यानी वह चाहता है कि मुझे मेरे काम के अलावा मेरे नाम से भी लोग जाने, ठीक, दूसरों की नज़रों में मेरा एक अलग चेहरा उभर कर सामने आए। तो यह अवस्था चौथी है, जिसमें सम्मान की अवस्था या स्टीम की अवस्था कहते हैं। इसके बाद जब ये चारों चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो व्यक्ति गोल अचीवमेंट की ओर बढ़ेगा। यानी ये बेसिक सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो व्यक्ति इन चीज़ों से फ्री होकर और अपने टारगेट की तरफ मूव करेगा। उसको जो टारगेट दिया जाएगा उसको सोचेगा कि किस तरीके से, क्या दिमाग लगा के, क्या करके इन चीज़ों को हल की जाए। यही मॉस्लो का सिद्धांत है। इसमें उनका मानना था कि यह सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है सारी आवश्यकताएं एक साथ पूरी हों। ये आवश्यकताएं उनका मानना यह है कि जब तक निम्न आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता, जब तक भूख की समस्या नहीं मिटेगी तब तक आत्म साक्षात्कार की अवस्था आएगी ही नहीं। यानी निम्न आवश्यकताएं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कुछ आवश्यकताओं की ओर व्यक्ति बढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए यह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। उनका यह भी मानना था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की पहले शारीरिक की ओर बढ़ेगा और सुरक्षा की ओर, ये दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। यानी वह एक ओर तो भूख की ओर देख रहा है, दूसरी ओर इनकम की ओर देख रहा है। अगर आप समाज में दृष्टि लगा कर देखेंगे तो ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि व्यक्ति एक ओर तो आप कमाएंगे तभी तो खा पाएंगे। तो ये मॉस्लो का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। धन्यवाद।